अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, इंडिया के शहर तेजपुर में यानी कि असम का एक सिटी है। यहाँ से फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है और इसके बारे में इल्ज़ाम ये है कि ये पाकिस्तानी आईएसआई और चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था और ये तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सर्विसेज दे चुका है। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन बहुत ही ज़्यादा अहम है। डायरेक्टली तो इसका काम चाइना को फेस करना है, बट इसका एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज लिंक पाकिस्तान के साथ भी है। अब पाकिस्तान के साथ इसका लिंक क्या है, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये किस तरह खतरा पोज करते हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले इस रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के बारे में बता दूं कि ये एक जूनियर वारंट ऑफिसर था जो कि तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सर्व करता रहा है और इस शख्स का नाम कुलिंद्रा शर्मा है। अरुणाचल प्रदेश के एरिया में इसे गिरफ्तार किया गया, आसाम का जो शहर है तेजपुर, और इसी के साथ साथ 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है इसी पर्टिकुलर रीजन में। अगर इसे आप मैप पर देखें तो ये चाइनीज बॉर्डर के करीब है और ये पूरा एरिया इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ ही कनेक्टेड है। अब आजकल आपने इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स भी देखी होंगी जिसमें वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस बताते हैं और उसके बारे में क्लेम करते हैं कि वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब ये जूनियर वारंट ऑफिसर तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर जो तैनात था, ये वहाँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के तौर पर काम करता रहा है और ये ब्रिज होता है बेसिकली एयरमैन और पायलट्स के दरमियान। यानी कि जो भी वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, इक्विपमेंट था, फाइटर जेट्स थे, उसकी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स प्लस पायलट्स थे उनकी डिटेल्स और दूसरे एयरबेस से रिलेटेड जो क्रिटिकल मालूमात होती हैं वो इस शख्स के पास मौजूद रहती थी। और इंडिया की तरफ से लॉन्च होने वाली इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज रिवील की गई कि बहुत लंबे अरसे से ये तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान और चाइना को प्रोवाइड करता रहा है। अब तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन को आप समझे, यहाँ पर 2 स्क्वाड्रंस हैं। नंबर 2 स्क्वाड्रन जिसे विंग्ड एरोज कहा जाता है और नंबर 106 स्क्वाड्रन जिसे लिंक्स कहा जाता है, और ये दोनों SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रंस हैं। SU-30 MKI को इंडिया एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज करता है इन पर्टिकुलर एरियाज में, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ इंडिया ने फेस करना है चाइना को, जिसके पास ओब्वियसली फ्लैंकर सीरीज के ही J-11, J-16 जैसे एडवांस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि इंडिया के SU-30 MKI से काफी ज्यादा सुपीरियर है। इंडिया का SU-30 अब पाकिस्तान के साथ भी इसका एक रिलेशन है। पाकिस्तान के करीब एरियाज में भी इंडिया एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है, बट एडवांस टैक्टिक्स को डेवलप करने के लिए ये चीज भी माजी में नोटिस की गई कि इंडिया के SU-30 इन एरियाज में फ्लाई करते रहे। उसमें तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद ये 2 स्क्वाड्रंस भी मौजूद थे। अब उन एयर एक्सरसाइजेस का काम बेसिकली ये होता था कि पाकिस्तानी एरिया से दूर रहकर, जहां पाकिस्तानी रेडार्स की कवरेज ना हो, प्रॉपर एरियल टैक्टिक्स पाकिस्तान के खिलाफ डेवलप की जाए, खासतौर पर पाकिस्तानी F-16 को, J-17 को काउंटर करने के लिए। और अब रिसेंट वक्त में पिछले 3 से 4 सालों में इंडिया ज्यादा फोकस कर रहा था पाकिस्तान के J-10Cs और J-17 ब्लॉक 3 को काउंटर करने के लिए। तो SU-30 एयर सुपीरियोरिटी में पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा फेलियर का ही शिकार हुए हैं। 2019 में भी पाकिस्तान ने SU-30 को शूट डाउन किया, 2025 में भी पाकिस्तान ने SU-30 MKI को शूट डाउन किया, क्योंकि एयर सुपीरियोरिटी में इनका रोल पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ फेलियर रहा है और फेलियर रहेगा। उसकी वजह यह है कि SU-30 MKI का एक तो ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट काफी ज्यादा पुअर है, प्लस इसका RCS बहुत बड़ा है। किसी भी एयरक्राफ्ट का जितना ज्यादा RCS होगा वो उतना जल्दी ही रेडार पर पिक हो जाएगा। तो SU-30 MKI का इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की सारी इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा RCS ही SU-30 MKI का है। अगर ये वेपन्स कैरी करे तो ये 20 मीटर स्क्वायर के अराउंड इसका RCS चला जाता है, यानी कि इजीली इवन J-17 ब्लॉक 1 का रेडार भी अपनी मैक्सिमम रेंज पर SU-30 MKI को देख लेगा, जो इतना पुराना रेडार है। और यही वजह है कि इंडिया इस वक्त सुपरस्कोई प्रोग्राम के पीछे बुलिश है, क्योंकि इंडिया को पता है कि SU-30 एयर टू एयर कॉम्बैट में किसी काम का नहीं है, सिर्फ वो एक डिफेंसिव एयरक्राफ्ट बन जाएगा, क्योंकि पहले ही उसे देख लिया जाएगा और पहले ही उस पर पाकिस्तान BBR मिसाइल्स या चाइना BBR मिसाइल्स फायर कर देगा। और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली SU-30 काउंटर अटैक करने की बजाय सबसे पहले अपने आप को बचाएगा। और जब आप डिफेंसिव मैनूवर्स कर रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता कि एनिमी अब आपके खिलाफ और क्या कर सकता है, आप ऑलरेडी डिफेंसिव पोजीशंस में जा चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान SU-30 को बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर नहीं देखता, लेकिन एयर टू ग्राउंड रोल में SU-30 एक फॉर्मिडेबल थ्रेट है। प्लस क्लोज कॉम्बैट में अगर ये एयरक्राफ्ट आता है तो ऑब्वियसली ये मैनोवरेबिलिटी में बहुत सुपीरियर रहेगा। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन ईस्टर्न कमांड का एक हब भी समझा जाता है और ये आर्मी की 4 कोर के अंडर आता है, जिसे गिजराज कोर कहा जाता है।
जाता है। लेकिन यहाँ रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल का गिरफ्तार होना ये आपको एक चीज दिखा देगा कि पाकिस्तानी एजेंसीज इंडिया के किस हद तक, यानी कितना डीप वो एरिया जो पाकिस्तान के साथ ना उसका कोई कनेक्शन है डायरेक्टली, और इवन वो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर दूर है, प्लस वो एरिया चाइना, म्यांमार और बांग्लादेशी एरियाज के साथ कनेक्टेड है। वहां भी पाकिस्तानी एजेंसीज इतने ज्यादा डीपली इन्वॉल्व सिक्योरिटी पर्सनल को अपने साथ कोऑपरेशन में रखे हुए हैं, और वो बहुत लंबे अरसे तक तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की बहुत क्रिटिकल मालूमात भी पाकिस्तान को और चाइना को प्रोवाइड करता रहा है। ओब्वियसली जब वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करता रहा तो आगे वो चाइना भी मालूमात पास ऑन की गई पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया की अभी तक क्या टैक्टिक्स हैं तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन को लेकर, या ओब्वियसली Su-30 MKI की डिप्लॉयमेंट को लेकर, इसका टर्न अराउंड टाइम कितना है, इसकी एस्पेक्ट रेशो, इसकी ऑपरेशनल रेडीनेस जिसे हम अवेलेबिलिटी रेट कहते हैं वो कितना है, ये तमाम वो मालूमात है जो बहुत लंबे अरसे से Su-30 की पाकिस्तान को मिलती रही, ओब्वियसली चाइना को भी। और यही वजह है कि चाइना भी जैसे ही इंडिया की तरफ से कुछ होने लगता है वो वैसे ही चाइना वाले अपना मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉय करना शुरू कर देते हैं। सो एक सॉफ्ट सिग्नल इंडिया को भी मिल जाता है जिसकी वजह से इंडिया ने जो भी उन पर्टिकुलर एरियाज में प्लान किया होता है उससे इंडिया को विदड्रॉ करना पड़ता है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।